आजकल बहुत सारे पेशेंट लेज़र असिस्टेड हैचिंग के बारे में जानना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि मैडम ये प्रोसेस होता क्या है और कैसे होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हम जो भ्रूण का आउटर कवरिंग होता है, भ्रूण का जो आउटर कवरिंग होता है उसमें लेज़र द्वारा एक छेद की जाती है, वो मशीन द्वारा की जाती है, ताकि जो अंदर का जो भ्रूण है या ब्लास्ट है उसका वो जाके हमारे बच्चेदानी में, मरीज के बच्चेदानी में जाके बहुत अच्छे तरह से चिपक जाए। तब ये हम जानना चाहेंगे कि ये क्यों किया जाता है, लेज़र असिस्टेड हैचिंग या किन किन मरीजों में करना चाहिए। हर एक मरीज़ में लेज़र असिस्टेड हैचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस मरीज में या उस ब्लास्ट में लेज़र असिस्टेड हैचिंग की ज़रूरत पड़ती है जिसका ज़ोना पेलुसिडा थोड़ा मोटा हो, या उसकी आउटर कवरिंग जिसको हम बोल सकते हैं वो थोड़ी मोटी हो। उसमें लेज़र असिस्टेड हैचिंग अगर की जाए तो जो ब्लास्ट है वो बाहर निकलने में उसे ज़्यादा आसानी होती है। अब ये कब करना है? यूजुअली जब रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर होने लगते हैं या जो IVF फेलियर्स के चांसेस बढ़ने लगते हैं, तो हमें कोई और कारण नहीं दिखता है, तब पेशेंट को हम लेज़र असिस्टेड हैचिंग के बारे में बताते हैं और ज़रूरत पड़ने पर करते हैं। पर ये प्रक्रिया कितनी कारगर होगी अभी तक स्टडीड नहीं है। तो अब हमारे पेशेंट कभी कभी ये जानना चाहेंगे कि क्या लेज़र असिस्टेड हैचिंग से उनका जो भ्रूण होता है उस पर प्रभाव कोई पड़ता है या नहीं, वो डैमेज ये लेज़र करता है कि नहीं। ये भी बहुत ज़्यादा स्टडीड नहीं है, या लेटर आउटकम अगर जो बच्चा होता है आफ्टर लेज़र असिस्टेड हैचिंग एम्ब्रायोज से, वो बच्चों पे कितना प्रभाव पड़ता है ये भी अभी तक साइंटिफिकली स्टडीड नहीं किया गया है। पर कुछ पेशेंट्स में लेज़र असिस्टेड हैचिंग की ज़रूरत पड़ती है, अन्यथा हर एक पेशेंट में लेज़र असिस्टेड हैचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये और इसका बहुत हम ये कह नहीं सकते कि अगर बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है या IVF फेलियर हो रहा है और हम उसका लेज़र असिस्टेड हैचिंग कर दें तो वो 100% पॉजिटिव हो ही जाएंगे। अगर पेशेंट नेगेटिव लेज़र असिस्टेंट हैचिंग के बाद भी हो सकते हैं, तो ये 100% ट्रीटमेंट तो नहीं है। बट अगर पेशेंट का चॉइस है, उनको उस चीज़ के बारे में बताते हुए, अगर किसी पेशेंट का ज़्यादा एज है, उनका ज़ोना बहुत थिक है या बार बार IVF फेलियर हो रहा है, तो लेज़र असिस्टेड हैचिंग ट्राई करना चाहिए।